नमस्कार दोस्तों, चलिए आपका स्वागत है लर्निंग अड्डा विद प्रीतम में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। ये म्यूचुअल फंड क्या होता है, कितने तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं और हम लोगों को म्यूचुअल फंड से कितना रिटर्न मिल सकता है और क्या रिस्क है म्यूचुअल फंड में, ये सभी चीज़ जानने के लिए चलिए आज का वीडियो लास्ट तक देखते हैं। कॉमनली ये 4 तरीके का इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले आता है सेविंग्स बैंक अकाउंट, जिसमें इंटरेस्ट 3 to 4% मिलता है और ये इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री है। लेकिन आप अगर इन्फ्लेशन मतलब महंगाई के दर के तरीके से देखना चाहते हैं तो आपका इन्फ्लेशन जो होता है वो पर ईयर में 4 to 5% होता है और आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है 3 to 4%। मतलब आपका जो पैसा का फ्यूचर वैल्यू है वो कम होने वाला है। और नेक्स्ट में जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट में है फिक्स डिपॉजिट। उसमें आप क्या करते हैं, एक फिक्स पीरियड के लिए आपका पैसा जमा रख देते हैं। उसका पहले अगर आप पैसा उठाते हैं तो आपको उतना इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है और उसका ऊपर से आपको पेनल्टी देना पड़ता है। इसमें आपका इंटरेस्ट आता है 6 to 7% तक का और ये भी एक रिस्क फ्री तरीके का इन्वेस्टमेंट हो गया। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं गोल्ड एंड ज्वेलरी, जो इंडिया में बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है। उसमें हम लोग अगर नेक्स्ट कुछ सालों का देखें स्टेटिस्टिक्स तो गोल्ड का जो प्राइस है उसमें बहुत ही उतार चढ़ाव आया है, जो इसको एक रिस्की इन्वेस्टमेंट बना देता है। और नेक्स्ट में देखते हैं स्टॉक मार्केट। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको स्टॉक मार्केट का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है और लॉसेस का चांस बहुत ज़्यादा है। तो अब हम लोग देखते हैं आज का जो टॉपिक है म्यूचुअल फंड। उसमें क्या होता है, एक फंड हाउस, नहीं तो एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोलते हैं हम लोग उसको। उसमें क्या करता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे 100 से 2000 1000 ऐसा कुछ पीपल का पैसा वो लोग कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करके वो फंड हाउस नहीं तो एएमसी में एक फंड मैनेजर रहता है, जो कि फाइनेंशियल मार्केट का बहुत ही एक्सपीरियंस आदमी होता है। वो आप लोगों का जितना पैसा निवेश होता है वो पैसा को अलग अलग स्कीम में या अलग अलग फंड में वो उसको निवेश करता है, जिससे आपको सबसे अच्छा रिटर्न मिल सके। और जब आपको रिटर्न मिलेगा उसमें से 1 to 2% जो आपका प्रॉफिट आएगा वो आपका फंड हाउस रख देगा और बाकी पैसा आपको मिल जाएगा। तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड हम लोग 2 तरीके के टाइप्स बोल सकते हैं। पहला जो आता है आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, मीन्स आप किस चीज़ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। तो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव में हम लोग पहले देखेंगे तो उसमें 3 कैटेगरी आता है, इक्विटी ओरिएंटेड, डेब्ट बेस्ड और हाइब्रिड, जो हम आगे के स्लाइड में बात करने वाले हैं। और एक तरीके का हम लोग टाइप्स देख सकते हैं जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में भी 3 तरीके का म्यूचुअल फंड होता है। उसमें ओपन एंडेड होता है। ओपन एंडेड में क्या होता है, आप जब भी चाहो आपका पैसा उठा सकते हो, मतलब रिडीम कर सकते हो। क्लोज एंडेड होता है कि एक फिक्स पीरियड रहता है, ये उस पीरियड के पहले आप पैसा को उठा नहीं सकते हो और पैसा को उठाओगे तो आपको प्रॉफिट का इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। और एक इंटरवल होता है। इंटरवल में क्या होता है, आपका एक लॉक इन पीरियड दे देते हैं, जैसे 2 साल, 1 साल, 2 साल, नहीं तो 3 साल। उसके टाइम में अगर आप वो पैसा उठाते हो तो आपको पेनल्टी पेमेंट करना पड़ेगा और अगर आप बाद में कभी भी पैसा उठा सकते हो। तो अब हम लोग देखते हैं इक्विटी फंड के बारे में। इक्विटी फंड में मेन जो 3 कंपोनेंट है वो है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। ठीक है, आज एज पर जो सेबी का क्लासिफिकेशन है उसमें बोला जाता है लार्ज कैप जो है वो टॉप 100 हम लोग का जो कंपनी है उसको हम लोग लार्ज कैप में कैटेगराइज करते हैं। मिड कैप में टॉप 100 to 250 जितना कंपनी आता है उसको हम लोग मिड कैप में देखते हैं और बाकी वाला जो है वो स्मॉल कंपनी है, स्मॉल कैप में आता है। तो अगर हम लोग लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लार्ज कैप में क्या होता है, आपका ग्रोथ रेट जो होता है वो थोड़ा कम हो सकता है, आपको रिटर्न थोड़ा कम मिल सकता है, लेकिन उसमें रिस्क भी कम होता है। ठीक है, और अगर स्मॉल कैप में आपका रिटर्न का चांस ज़्यादा हो सकता है, वैसे आपका रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो इसी तरह मिड कैप में भी आपका दोनों ही चीज़ मॉडरेट, रिस्क और रिटर्न दोनों ही मॉडरेट रहते हैं। अगर हम लोग अभी मल्टी कैप के तरफ देखेंगे तो मल्टी कैप में क्या होता है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो तीनों में लगा दिया जाता है। उसमें लार्ज कैप भी रहता है, मिड कैप में भी रहता है, स्मॉल कैप में भी रहता है।
और एक तरीके का आपका आता है ELSS मीन्स इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। ELSS में आपका 80 to 90% जितना इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी में लगाया जाता है, लेकिन उसमें आपको 80 CC से टैक्स में आपको फ़ायदा मिलता है। जो आप 1.5 लाख तक का आप टैक्स में रिबेट मिलने का चांस आपका बनता है, लेकिन उसमें लॉक इन पीरियड रहता है, 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड रहता है। तो जो लास्ट क्लासिफिकेशन है वो होता है सेक्टरियल एंड थीमेटिक। उसमें क्या होता है, आपको एक ही सेक्टर में, जैसे आपका फार्मा हो गया, नहीं तो आपका कुछ अलग टेलीकॉम हो गया, उसमें आप सिंगल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जो कि बहुत ही हाई रिस्क में माना जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं डेब्ट फंड की तरफ। डेब्ट फंड में क्या होता है, डेब्ट फंड में आपका जो पैसा है वो गवर्नमेंट एंड कॉरपोरेट बॉन्ड, कॉरपोरेट डेब्ट सिक्योरिटी, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जैसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कॉमर्शियल पेपर, ये सब में इन्वेस्ट किया जाता है। तो आपका वो जो डेब्ट फंड होता है वो बहुत ही लो रिस्की होता है, लेकिन उसमें रिटर्न मिलने का भी चांसेस, रिटर्न मिलने का आपका जो रिटर्न मिलेगा वो थोड़ा बहुत कम होता है कंपैरेटिवली इक्विटी फंड से। तो अभी हम लोग उसका टाइप पे बात करते हैं। जब सबसे पहला टाइप आता है लिक्विड फंड। लिक्विड फंड में क्या होता है, मेच्योरिटी 91 डेज तक का होता है। उसके बाद अल्ट्रा शॉर्ट टर्म आता है, उसमें 3 to 6 मंथ होता है, और शॉर्ट टर्म आता है तब उसमें 6 to 12 मंथ तक का हो जाता है। और एक तरीके से एक डायनामिक बॉन्ड होता है। डायनामिक बॉन्ड में आपका क्या होता है, वो ओपन एंडेड होता है, और उसमें कोई भी पीरियड तक का ड्यूरेशन आप ले सकते हो। और उसके बाद एक आता है शॉर्ट टर्म गिल्ड और मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म गिल्ड। गिल्ड फंड मतलब क्या होता है, उसमें आपका 80 या उससे ज़्यादा आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे किया जाता है। उसमें आपको रिटर्न मिलने का चांस भी ज़्यादा रहता है, और वो पूरा रिस्क फ्री रहते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग जो नेक्स्ट जो टाइप है हाइब्रिड फंड के बारे में। हाइब्रिड फंड में क्या होता है, आपका जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हो उसका कुछ एक पोर्शन डेब्ट फंड में रहता है और कुछ पर्सन आपका इक्विटी फंड में रहता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इंडिया में म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट किया जाए। पहले का जो मैक्सिमम तरीका लोग यूज़ करते थे वो थे डीमैट अकाउंट, एजेंट और ब्रोकर्स के पास जाके भी आप म्यूचुअल फंड खोल सकते थे, नहीं तो म्यूचुअल फंड कंपनी के पास में डायरेक्ट जाके आप खोल सकते थे। लेकिन आजकल ये बहुत ईजी हो गया, आप बैंक में जाके एक म्यूचुअल फंड खोल सकते हो। अगर आपका EKYC वाला बैंक का अकाउंट है तब आप ऑनलाइन पोर्टल से भी खोल सकते हो। और अभी का तो जो एकदम लेटेस्ट है उसमें क्या है, आप मोबाइल ऐप से भी, जैसे कैम्स हो गया, कार्वी हो गया, और अभी जो सबसे ज़्यादा चल रहा है ग्रो ऐप, उसमें भी आप अच्छे से कोई म्यूचुअल फंड आप ढूंढ सकते हो। क्योंकि उसमें आपका क्या होता है, लास्ट 3 to 5 ईयर्स का हिस्ट्री भी म्यूचुअल फंड का आप देख सकते हो, वो कैसे लास्ट 1 ईयर में परफॉर्म किया, लास्ट 2 ईयर में, लास्ट 3 ईयर में परफॉर्म किया, उसकी बेसिस में आप अच्छे से एनालिसिस करके म्यूचुअल फंड को खोल सकते हो। तो अब हम लोग देखते हैं रिस्क एंड रिटर्न का जो एक मैट्रिक्स होता है, उसमें आपका रिस्क और रिटर्न को लोअर और हायर कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे लोअर रिस्क और लोअर रिटर्न, उसमें रिस्क भी कम है लेकिन रिटर्न भी आपका कम होता है। जैसे बैंक FD, बैंक का फिक्स डिपॉजिट होता है, पोस्टल का सेविंग्स होता है, और ऐसे होता है हायर रिस्क और हायर रिटर्न। हायर रिस्क और हायर रिटर्न होता है आपका शेयर मार्केट मतलब इक्विटी में। लेकिन आप म्यूचुअल फंड में आ जाएंगे तो म्यूचुअल फंड में आपको बैंक FD नहीं तो पोस्टल सेविंग से रिटर्न ज़्यादा ही मिलता है, मतलब वो हायर कैटेगरी में रिटर्न रहता है। लेकिन उसका रिस्क भी आपका इक्विटी फंड में मतलब शेयर मार्केट में जितना होता है उससे बहुत कम रहता है। तो ये हम लोग एक सेफ और अच्छा रिटर्न वाला इन्वेस्टमेंट मान सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद मेरा वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। तो वीडियो कैसा लगा उसको कमेंट में ज़रूर बताना।